हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। और मैंने वहाँ पे दो रिलेशन बताया था कि पहला रिलेशन ये था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम आप करोगे तो वो बराबर होता है जो आपके दोनों नंबर दिए होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट के। इसका मतलब कि आप जो दो नंबर आपके दिए रहते हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, तो वैसे दो नंबर का प्रोडक्ट कीजिए और दोनों नंबर से जो एचसीएफ और एलसीएम निकलता है उसका प्रोडक्ट कीजिए, तो वो दोनों बराबर आ जाता है। और दूसरा ये था कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो जो हम लोग पहला रिलेशन निकाले थे, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन करेंगे कि उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको, क्योंकि मैंने आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक मैंने होमवर्क कर दिया था और एनसीईआरटी का भी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये बन जाना चाहिए आपसे, क्योंकि वो होमवर्क था। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आर एस अग्रवाल का। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यूजी ये फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404। यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा। ओके, कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है 404 का और 96 का, और हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो इसमें आप कर सकते हो, तो इसमें वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। ओके, जैसे पहला जो नंबर जो है वो है 404 और दूसरा जो है वो है 96। ओके, देखिए, अच्छा इस तरह का ना सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपने बनाया होगा तो उसमें भी यही था कि 404 एंड 96 का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए और आपको वेरीफाई करना है वो रिलेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो बना लिया होगा तो ये भी बन जाए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। पता नहीं आर एस अग्रवाल वाले क्यों डाल दिए ऐसा क्वेश्चन सेम, जबकि उन्होंने दे रखा है पहले से क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज। कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। उसको हम लिख सकते हैं, वो मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए को लिख सकते हैं x³ इंटू वाई स्क्वेयर, और b को हम लिख सकते हैं x इंटू y³। ओके, अब वहाँ पे और यहाँ पे क्या रखा है कि वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, जहाँ पे x एंड y क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब ये दोनों नंबर a और b जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके लिखता हूँ खोल के। जैसे एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स³ को x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, y इंटू वाई। ओके, इसी तरह x को x और y³ को y इंटू वाई ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ऐसे लिख सकता हूँ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, इस तरह से घेरा करेंगे। तो यहाँ से एक x बाहर आ गया और यहाँ से x इसमें, पर इसमें x अब नहीं बचा, तो यहाँ से एक y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से y आ गया बाहर। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ x इंटू वाई। ओके, अब एलसीएम क्या हो गया, देखिए एलसीएम देखिए क्या होता है। एलसीएम हो गया, जो कॉमन आया एक्स वाई वो तो लिखेंगे ही, इसके अलावा जो बच गया उसको भी लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक और y कॉमन आ रहा है, देखिए ये, तो यहाँ पे y² हो जाएगा। ओके, y²।
तो लिखने का ज़रूरत है नहीं, यही हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। HCF क्या हो गया x इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो x इंटू वाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, जो कॉमन फैक्टर तो वही। और एलसीएम में क्या करते हैं, बाकी जो बचे उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ से हो गया x इंटू वाई, तो क्या आ गया एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर HCF एंड LCM। चलिए एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ना, हाँ HCF है x इंटू वाई स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है, आंसर मैच कर गया है। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अब वो रिलेशन यूज़ होगा जो हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23। कह रहा है कि 2 नंबर है जिसका HCF दिया है क्या 23, एंड देयर LCM इज, और LCM दे रखा है क्या 1449, ये LCM दे रखा है। ओके, तो पूछ रहा है वन ऑफ द नंबर इज 61। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो दिया हुआ है आपको 161। देन फाइंड अदर, जैसे आपका 2 नंबर दिया रहता है ना, जिसमें ऐसे 2 नंबर दिया हुआ है, तो आप 2 नंबर का HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो 2 नंबर की जगह यहाँ पे 1 नंबर दे दिया है, और दूसरा नंबर आपको निकालने बोल रहा है, सेकेंड नंबर आपको निकालने बोल रहा है। और HCF और LCM दे रखा है कि जो भी 2 नंबर आएगा उसका HCF इतना आएगा और LCM इतना आएगा। ओके, तो हम सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, तो वो रिलेशन यूज़ करेंगे जो रिलेशन हमने पढ़ा था। देखिए वो रिलेशन क्या होता है बताइए, क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो HCF क्या दिया है देखिए 23 इंटू LCM क्या दिया हुआ है 1449, और फर्स्ट नंबर क्या है 161। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 161, और हमें तो सेकेंड नंबर निकालना है। ओके, अब सेकेंड नंबर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ये तो जो है वो रहने देता हूँ 23 इंटू 1449, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ 161। ओके, अब तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट छाट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किससे कटता है। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ, देखते तो ये 23 से ये कटता है कि नहीं कटता है। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। ओके, देखता हूँ कि 161 23 से कटता है कि नहीं। 161 इंटू 23, सॉरी 161 इंटू 23 डिवाइड करना, मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 161 डिवाइड बाय 23, यस कट जाता है पूरी तरह से। कितने बार में देखें, ये 1 बार में और ये 7 बार में, आप करके देख लीजिए कट जाएगा। तो ये 7 बार में कट जाता है। अब यहाँ से भी कटेगा, देखिए 7 1 7, 7 2 14, और 7 7 क्या हो गया, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा बीच में। ओके, 7 2 14 हो गया, और यहाँ पे एक 0, और ये हो जाएगा 7 7 49, यानी कितना आ गया 207। 1 ऊपर बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो यही क्या हो गया आंसर। ओके, आंसर मैच कर लेते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैच नहीं करेंगे तो। 8 का हो गया 207, ठीक है, राइट आंसर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेकेंड नंबर हमारा क्या आ गया 207। अब आप 207 और 161 का HCF निकालिए तो इतना आ जाएगा, और LCM निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, और हम यहाँ पे दूसरा नंबर निकाल लिए। या फिर अगर अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें
फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया रहेगा और एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक नंबर दिया रहेगा और उसमें से कुछ एक नंबर यानी एक निकालने बोल देगा। अगर एलसीएम दिया तो एचसीएफ निकालने बोल देगा और अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालने बोल देगा। तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है, तो आप बना लीजिएगा। उसमें भी आपको सेकंड नंबर निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इजी है, ऐसा ही है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगा हुआ है। कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। कह रहा है कि दो नंबर है जिसका एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है कितना? एचसीएफ आपका दिया हुआ है 5 और एलसीएम दिया हुआ है आपका 200। ओके, और दो नंबर क्या दिए हुए? नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर ए और सेकेंड नंबर दिया हुआ है बी। ओके, तो पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब वो फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग पढ़े थे अभी से, तो होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी जो दोनों नंबर दिए होते हैं उनका प्रोडक्ट। अब दो नंबर ए और बी दिए हुए उसका प्रोडक्ट, और यही निकालने ही बोला है, क्वेश्चन ही यही बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालें, यानी ए और बी का प्रोडक्ट। तो ये ए बी और बी का ये ए और बी का प्रोडक्ट हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? ए और बी का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए बी लिखेंगे इधर करके। ओके, और एच सी एफ का वैल्यू उठाएंगे, तो एच सी एफ क्या है 5 और एल सी एम क्या है 200। तो यहाँ से क्या आ गया 5 2 10 और 00, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आ गया 1000। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि फर्स्ट नंबर निकालिए सेकंड नंबर निकालिए, ये आपको बोला कि दोनों का प्रोडक्ट निकालिए कितना आएगा। ओके, और यहाँ पे हमने निकाल लिया है और कितना आया 1000। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स दियर एचसीएफ। ओके, कह रहा है कि जो एलसीएम है दो नंबर का वो उसके एचसीएफ से 9 गुना ज़्यादा है, यानी 9 गुना है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड दियर एचसीएफ। क्या कह रहा है? फाइंड दियर एचसीएफ। तो हम एक काम करते हैं, हम एचसीएफ को x मान लेते हैं और x का वैल्यू जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ साइड में, तो लेट एच सी एफ इक्वल टू क्या हो गया x। अब क्या कह रहा है कि जो एलसीएम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ। अब एचसीएफ जो आएगा उसका 9 गुना आएगा। तो अभी तो हमको नहीं पता कि क्या आएगा, तो इसलिए हमने x मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो भी एचसीएफ आएगा एलसीएम उसका क्या है 9 गुना है। कितना है 9 गुना, यानी 9x। ओके, तो क्वेश्चन निकालने बोल रहा है 5, यानी एचसीएफ निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। और इसमें क्वेश्चन और कह रखा है कि द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 500, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम का सम जो है वो कितना दे रखा है 500। क्या दे रखा है 500। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम हमारा कितना है 9x, एचसीएफ हमने क्या मान रखा है x, तो हमारा क्या हो गया ये 500। और ये कितना हो गया, अब ये लीनियर इक्वेशन हो गया, और लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही है क्लास 7-8 से। तो ये क्या हो गया 10x, और ये 10x हो गया तो 500,
और यहाँ से x का वैल्यू निकालना था 500 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया 50, यानी x आया 50, तो HCF कितना हो गया, क्योंकि HCF को मैंने x माना था, दैट मीन्स HCF इक्वल टू क्या आ गया 50। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब एक तरह का क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ 12। देखिए 12, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर का HCF जो दिया हुआ वो 18 दिया हुआ है, और एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड देयर LCM। अब कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है 12,960, यानी अब हमें पता नहीं कि वो दो नंबर क्या है, लेकिन दो नंबर मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 12,960। ओके, तो अब कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, तो बस उसी रिलेशन को यूज करना है, क्या HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ओके, अब HCF दिया हुआ है आपका 18 इंटू LCM तो निकालना है, और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 12,960, तो हमें LCM निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर करेंगे 18 को, तो ये मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में चल जाएगा, 12,960 और ये हो गया 18। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। देखिए 12,960 डिवाइड बाय कितना है 18, तो ये आएगा 720 और यही हो गया आंसर। इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 720, ठीक है, करेक्ट आंसर है, मैच कर गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। कह रहा है कि क्या कोई दो ऐसा नंबर हो सकता है जिसका HCF दिया हुआ है 15 और LCM दिया हुआ है 75। इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। कह रहा है कि HCF जो है वो 15 एंड LCM जो है वो है 175। कह रहा है इसमें आपको कुछ निकालने नहीं बोल रहे, इसमें सिर्फ आपको कह रहा है कि क्या बताइए कि HCF और कि कोई ऐसा दो नंबर संभव है जिसका HCF निकालेंगे तो इतना आएगा और LCM निकालेंगे इतना आएगा। अभी हमें दो नंबर नहीं पता वो क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन ऐसा दो नंबर का जोड़ी आएगा जिसका HCF और LCM इतना है, तो हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए हमने दो रिलेशन पढ़ा था, उसमें से अभी एक रिलेशन हमने बहुत यूज़ किया, लेकिन सेकेंड वाला रिलेशन अभी तो यूज़ नहीं किया। तो सेकेंड वाला रिलेशन क्या था कि जो HCF होता है वो LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। इसका मतलब कि अगर दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसका HCF और LCM निकल रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो HCF निकलेगा वो LCM का फैक्टर निकलेगा, यानी HCF LCM को अगर HCF से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। चेक करते हैं कि ये 15 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो 175 को डिवाइड कीजिए 15 से, तो 15 1 जा 15, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे आ गया 25। तो क्या ये कट रहा है, देखिए 5 1 जा 15 1 जा 15, क्या आ गया यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 10 बचेगा, सॉरी 10। तो अब तो ये पॉइंट लगा के करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि पूरी तरह से नहीं कटा। अब पूरी तरह से नहीं कटा तो HCF जो है
HCF जो है इज नॉट फैक्टर ऑफ LCM। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो HCF है वो LCM का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि दो ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका HCF इतना आएगा और LCM इतना आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अगर दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करता है और इसका HCF LCM इतना आता तो ये LCM जो है वो पूरी तरह HCF से कटना चाहिए था, बट नहीं कटा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो टू नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यही हो गया इसका आंसर। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है आपका। थोड़ा मैं देख लेता हूँ कुछ। हाँ, तो NCERT का आप देख लीजिए। ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा दिया RS अग्रवाल का। अब आप देख लीजिए NCERT का एक्सरसाइज 1.1 3 तक तो मैंने करवा दिया था। 4 आप बना लीजिएगा खुद से। ओके, 4 आप बना लीजिएगा खुद से, क्योंकि सेम में जो मैंने ये बताया है। तो इसका जो NCERT का 5, 6 और 7 मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और RS अग्रवाल का भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।